कुछ दिन पहले मैं एक स्क्रॉल कर रहा था यूट्यूब चैनल, तो एक वीडियो मुझे नज़र आया। दैट पर्सन नेम इज़ विवेक बिंद्रा। तो उनका चैनल देख के मुझे पता चल गया कि वो एक मोटिवेशनल स्पीकर है। मेरा ये कहना है कि आजकल बहुत सारे ऐसे शख्स आप देख पाएंगे यूट्यूब में जो मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं अपने आप को। जो इतना करोड़ों आबादी है तो कुछ हद तक लोग इन लोगों को फॉलोज भी करते हैं, और कुछ बात ये लोग अच्छा बोलते हैं, कुछ बात कॉमन है, जैसे आगे बढ़ो, रिस्क लो, और ये सब कॉमन है। हम सबको मालूम है आजकल कि रिस्क क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, क्योंकि कोई भी स्कूल में ये पढ़ाया नहीं जाता है, तो सबको मालूम है व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप, एवरीथिंग सबको मालूम है। तो मैं जो बोलने वाला था एक्चुअली कि लास्टली ये जो वीडियो बनाए हैं ये बंगालीज को, इनका एक बहुत मैं देखा है कि सीरियसनेस है। वाई बंगालीज का क्या प्रॉब्लम है, एज ए जात, एक जात की तौर पे हिसाब से बंगालीज का क्या डाउनपुर है, ये है वो है, ये सब उन्होंने उधर बताया। मैं एज ए बंगाली, आई एम ए बंगाली, वो तो मेरा लास्ट नेम सरनेम देख के आपको पता चल गया होगा। तो मैं एक बंगाली के हिसाब से मैं कुछ बोलना चाहता हूँ कि जो आप बोले हैं वो काफ़ी हद तक सही है, काफ़ी हद तक सही है। लेकिन ये जैसे मैं नाउ आई एम रनिंग 45, ओके, मैं जैसे 45 ईयर्स का हूँ और मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं एक आर्टिस्ट भी हूँ। बंगालीज में आर्टिस्ट होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, लेखक होते हैं, फिल्म एक्टर्स होते हैं, सिंगर्स होते हैं, स्पिरिचुअल गुरुज होते हैं। और जब दुनिया में इंडिया को कोई पहचानता नहीं था, तब इंडिया को पहचानता नहीं था, लेकिन रविशंकर को पहचानते थे। द फेमस सितार प्लेयर रविशंकर जी, उदय शंकर को पहचानते थे, पीसी सरकार को पहचानते थे, रविन्द्रनाथ टैगोर को पहचानते थे, स्वामी विवेकानंद को पहचानते थे। अब वो तो हो गया हिस्ट्री, आपका क्या है? और बीच में क्या हुआ था? बीच में आप जो बोले हैं ना वीडियो में, वो काफ़ी हद तक सही है। बीच में 1960 के बाद से 1990 तक सच में बिजनेस का हाल खराब हो गया था, एंड टोटल बिजनेस पूरा इधर जो दूसरे कौम का आदमी लोग हैं, दूसरे जात का आदमी लोग कलकत्ता में आके और वेस्ट बंगाल में बिजनेस करते थे, उनके पास चला गया। क्योंकि एक जनरेशन जो बंगालीज थे वो लोग सच में लेजी और बिजनेस करना नहीं चाहते थे, रिस्क लेना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन लोगों को बैठे बैठे घर में सरकारी नौकरी मिल जाता था। मेरा मम्मी पापा भी दोनों गवर्नमेंट जॉब में थे, अभी रिटायर्ड हो गए हैं, अभी आप 70 क्रॉस कर गए हैं। तो ये जो जनरेशन थे, ये जो बीच का जनरेशन है, जो 60s के बाद से 90s तक जो इन लोगों का जो यंग जनरेशन, यंग थे जब ये लोग, तब सच में बंगालीज लोगों का बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उनको बैठे बैठे घर में बैठे बैठे बैंक में, पुलिस में, कुछ हद तक आर्मी में और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में, दूसरी प्राइवेट कंपनीज में नौकरी मिल जाता था। लेकिन अब क्या है? अब ऐसा नहीं है, ये गलत है। मुझे मालूम है आप क्यों ऐसे वीडियो बनाए हैं, और मैं दूसरी भी आपका वीडियो देख रहा था, बिहार क्यों गरीब है। कौन बोलता है ये सब, बिहार गरीब है, ये है वो है, कौन बोलता है? मैं बिहार में था। बिहारीज आर वेरी हार्ड वर्किंग एंड फैंटास्टिक पीपल। मैं साउथ इंडिया में बिजनेस करता हूँ, मैं बिहार में बिजनेस करता हूँ, मैं नॉर्थ ईस्ट में बिजनेस करता हूँ, पूरा इंडिया में मेरा बिजनेस चलता है। तो हु टोल्ड यू दैट एक जात की तौर पे आप किसी को एक स्टैंप मार दोगे? जो भी है, मैं जो बात कर रहा था, बीच का जो जनरेशन था बंगालीज में, वो लोगों का सच में बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन मान लीजिए कि मेरा कहने का मतलब यह है कि मेरा उम्र का जो आदमी है, जो 70s में जन्मा है, मेरे साथ जो स्कूल में पढ़ते थे, और मैं एक सवार का एक बहुत ही एकदम गांव टाइप का जगह से आया हूँ कलकत्ता में, और मैं हैदराबाद में भी रहता हूँ। मेरा जो दोस्त लोग थे ना, इंक्लूडिंग
फीमेल फ्रेंड्स इंक्लूडिंग गर्ल्स, मतलब जो मेरा जो फ्रेंड सर्कल में कुछ लेडीज़ भी हैं, तो मेरा जो फीमेल फ्रेंड इंक्लूडिंग माई सम ऑफ माई फीमेल, तो ये लोग क्या है कि सब 60% ऑफ माई फ्रेंड्स या तो फिर प्रोफेशनल्स बन गए हैं, जैसे डॉक्टर्स, फिजियोथेरापिस्ट, गेम ट्रेनर, और मेरा एक दोस्त है वो एनिमल का वो करता है, मतलब वो क्या बताएं, मतलब जितना शूटिंग्स होता है उसमें सब कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, ये सब वो भाड़े पे देते हैं, आदमी छोड़ के सब मिलता है उसके पास। तो ये जैसे फिर दो आदमी है जो अभी अच्छा खासा बिजनेस एंटरप्रेन्योर है, वो काफ़ी हद तक वो मतलब बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं। मैं खुद एक आर्टिस्ट होने के बाद भी मैं एंटरप्रेन्योर हूँ। तो ये जो हमारे जनरेशन है और जो नेक्स्ट जनरेशन, मेरा भाई मेरे से 6 साल का छोटा है, तो और भी थोड़ा जो यंग जनरेशन है, ये सब बिजनेस में ही आ रहे हैं। अब सोचिए, इंटेलेक्ट से जो बुद्धि स्वामी विवेकानंद बनाता है, जो बुद्धि श्रेया घोषाल बनाता है, जो बुद्धि अभिजीत विनायक बनर्जी बनाते हैं, वो बुद्धि अगर बिजनेस में लग जाए और पूरे जनरेशन हम लोग जैसे और अपकमिंग जनरेशन बिजनेस में आ जाएंगे, और आ भी रहे हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। न्यू जनरेशन बंगालीज, आप यूट्यूब चैनल देखिए, जो स्टॉक देखिए, जो स्टॉक बांग्ला देखिए, न्यू जनरेशन बंगालीज बिजनेस में ही आ रहे हैं। दे आर इंटरेस्टेड मोर इन बिजनेस, क्योंकि उन लोग देखे हैं कि उन लोगों का पापा का, दादा का जनरेशन में क्या हो गया है। पूरे बिजनेस दूसरे कौम पे, दूसरे क्लैन, दूसरे जो जाति है उन लोगों के पास चला गया अपनी जगह पे। तो हम लोग देखे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो अभी हम लोग क्या है, अगला 30 साल आपको, आप भी जिंदा रहेंगे, 30 साल तो जिंदा रहेंगे ज़रूर। अगला 30 साल में आप देखेंगे कि ये जो कौम के बारे में आप जो उल्टा सीधा बताए हैं, वो क्या था और अभी क्या बनेगा अगला 20 साल में। देखिए ना, वेट कीजिए ना, बिफोर यू क्रिटिसाइज जात, पूरा जात को लेके जो आप बताए हैं ना, ये बहुत गलत बताए हैं, ये ठीक नहीं किया आपने। सोचिए, वेस्ट बंगाल में कोई आदमी गांव में रहता है या सबर्ब में रहता है और वो कभी निकला ही नहीं सबर्ब से, तो जो लोग सबर्ब में या सिटी में भी कुछ हद तक, और गांव में जो लोग रहते हैं, तो उन लोगों के पास जो पुराना कपड़ा रहता है ना, पुराना कपड़ा जो जम जाता है, यूज्ड कपड़े, वो पुराना कपड़े लेके उसके अगेंस्ट स्टील का बर्तन देने वाला, वो पैसे नहीं लेता वो लोग, स्टील का बर्तन देने वाला सब गुजराती ही होते हैं, ज़्यादातर लेडीज़ लोग होते हैं। तो अगर कोई रिलायंस का जो मालिक है, उनका नाम नहीं जानते हैं, मुकेश अंबानी गुजराती है, बड़े बड़े जो गुजराती जो बिजनेस पीपल है, आर्टिस्ट भी है, जो गांव में रहते हैं, और जो लोग ये बर्तन लेते हैं और कपड़े देते हैं, तो उन लोगों को मालूम पड़ेगा कि गुजराती खाली ये ही करते हैं, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है कि गुजराती जो रिलायंस एक मिराकल था। जैसे उनका ग्रैंडफादर वाज अ स्कूल टीचर, वहाँ से यहाँ तक, मतलब 2 जनरेशन में इट्स लाइक ए मिराकल। तो जो गांव में रहेगा ना इधर बंगाल में, तो उनको लगेगा कि गुजराती मतलब जो लोग वो कपड़ा लेके बर्तन देता है। तो आप शायद इन्हीं बंगाली से मिले होंगे, जो लोग ज़्यादातर नौकरी में चले गए थे, नौकरी में जा रहे हैं, और आपको लगता है कि ऐसे ही है, बंगालीज ऐसे ही होते हैं। क्योंकि जो पढ़े लिखे और जो समझदार और जो होशियार बंगालीज है, उनको आपका मोटिवेशन का ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए रामकृष्ण देव है, विवेकानंद है, हमारे लिए चटर्जी इंटरनेशनल जो अमेरिकन कंपनी है, आपको शायद मालूम नहीं है, बंधन बैंक है, ऑलरेडी हम लोग मोटिवेटेड हैं। तो ये मोटिवेशन का जो है ना, शायद आपके पास वही आदमी गया है जो खाली नौकरी ही करते हैं, रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। आपको लग रहा है कि पूरा बंगाली कौम ऐसा ही है, तो वही मैं बोला कि जो अभी बंगाल का सबर्ब से निकला नहीं और रिलायंस का नाम नहीं मालूम है, जिसको रिलायंस का मालिक का नाम नहीं पता है, गुजरात क्या है, गुजराती लोग कैसे बिजनेस करते हैं, कितना उन लोग
बिजनेस में माहिर है, कल्चर में भी अच्छा है। मेरा दोस्त है गुजराती, कुछ बहुत ही अच्छे आदमी लोग हैं। ये जो गांव में रहेगा ना, उनको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि उनको लगेगा कि वो जो कपड़े बेचते हैं वो गुजराती खाली यही काम करते हैं, कपड़े लेते हैं और बर्तन बेचते हैं। और एक बात है जो आप बोले हैं ना, सो के ये घूमते क्या क्या घुमाता रहता है, सोता रहता है। मे बी आई एम मोर इंटेलिजेंट देन यू। आपको जो 48 घंटा लग जाएगा एक काम करने में, वो मुझे 12 घंटे में आ सकता है। और बाकी टाइम मैं बुक किताब पढ़ के, गाना सुन के, गाना गा के, पेंटिंग बना के, कुछ कल्चरल काम करके मैं बिता दूं। सेम पैसा अगर मुझे स्मार्ट वर्क करके मिलता है और आप लोगों को हार्ड वर्क करके मिलता है, तो आप लोग हार्ड वर्क कीजिए ना। हम लोग स्मार्ट वर्क करेंगे, आप लोग हार्ड वर्क कीजिए। जो काम में मुझे 5 दिन लगेगा, वो काम आप 1 महीना में कीजिए ना। क्या प्रॉब्लम है? पूरा नहीं सो के, नहीं पूरा जाग के, पूरे दिन काम करके, हार्ड वर्क करके कर लीजिए। और कौन बताया है आपको कि इधर बिजनेस नहीं होता है? बंधन बैंक जो अभी बैंक बना है, आपको मालूम है वो कौन है? ये बंगाली है। इंडिया को इंश्योरेंस सिखाया जो पीयरलेस, वो बंगाली ही है, वो बंगाली थे। अभी बिस्क फार्म, आप बिस्किट खाते हैं ना सुबह, बिस्क फार्म वो बंगाली है। तो आपका मतलब है जो लोग स्मार्ट वर्क करते हैं और पैसा कमाते हैं और बाकी टाइम एक्स्ट्रा करिकुलर काम करके बिता देते हैं, वो लोग स्मार्ट नहीं हैं। आपको अगर एक ही काम में पूरी जिंदगी निकल जाएगा और दूसरे अगर वो काम 1 साल में कर लेता है, तो उसमें क्या अर्थ है? आप नूडल्स खाते हैं? नूडल्स मेनलैंड चाइना, मालूम है ये बंगाली है। चाउमैन चेन रेस्टोरेंट्स अभी बेंगलुरु में भी इन लोग ओपन किए हैं, ये बंगाली हैं। ओद मुगलाई खाना मिलता है, ये भी बंगाली है। फिर हो गया बंधन बैंक, फिर ये फैशन डिजाइनर सब्यासाची हो गया। तो ये बिजनेस नहीं करते हैं। अभी धीरे धीरे देखते जाइए ना क्या हम लोग क्या करते हैं। अगला 20 साल वेट कीजिए, धीरे धीरे सब में हम लोग ग्रैब करते रहेंगे। आपको मैं एक सूचना दे देता हूँ, अगला 20-30 साल में देखिए ना कैसे पूरा, समझ रहे हैं ना, ये ऐसे था फिर ऐसा हो जाएगा। और इसी का डर से आप लोगों का ये प्रॉब्लम आ रहा है, इसी का डर से। क्योंकि आप समझ रहे हैं, क्योंकि मार्केट को पता है, आपको तो मार्केट पता है और आप रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च करते हैं, शायद पता नहीं आप क्या करते हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द मोटिवेशनल स्पीकर्स जितना मैं देखता हूँ, सब एक ही बात करते रहते हैं। जो पहले अमेरिकन किया था, कोई यूरोपियन करेगा, वो फिर वो एक दूसरा एशियन आदमी कॉपी करता है, फिर वो एक इंडियन बोलता है, इट्स द सेम थिंग। मे बी आप लोगों को ये मालूम पड़ गया है कि बंगालीज आर चेंजिंग, बिकॉज मेरे साथ जो पढ़ते थे स्कूल में, कॉलेज में, उनमें से ऑलमोस्ट 60 to 70% वो चले गए बिजनेस में, या तो फिर एंटरप्रेन्योरशिप या फिर प्रोफेशनल बन गए। कुछ भी बोलने का पहले ना, अभी जो है, अभी जो प्रेजेंट में रहिए। आप लोग मोटिवेशनल स्पीकर्स, कोई मोटिवेशनल स्पीकर स्पिरिचुअल गुरुज बोलते हैं ना, प्रेजेंट पे रहो, प्रेजेंट में रहो, प्रेजेंट का देखिए, प्रेजेंट का क्या है। एक वीडियो और एक बनाइए जो अभी का जानकारी लीजिए, क्योंकि आपको ये पिछले जनरेशन का बैकडेटेड डेटा लेके अभी जो आप पेश कर रहे हो, ये पूरे गलत हैं। क्योंकि अभी जो 90s, आफ्टर 90s जो बंगालीज में एंटरप्रेन्योरशिप चालू हुए हैं, वो तो मतलब मैच्योर होने में 10-20 साल लग जाएंगे, क्योंकि इकोनॉमी भी खराब करके रखे हैं आप लोगों ने। तो प्रेजेंट का देखिए ना, प्रेजेंट का सिचुएशन देखिए, न्यू जनरेशन बंगाली से बात कीजिए। आपका अगेंस्ट जो लोग वीडियो बना रहे हैं, उनका वो कॉपीराइट स्ट्राइक वो लोग बोल रहे हैं कि आप लोग कर रहे हैं। मतलब कि समझ में आ रहा है कि आपको, मतलब आप जो गलत इंफॉर्मेशन छोड़े हैं नेट में, कुछ तो मतलब है इसका, पॉलिटिकल या कुछ दूसरा होगा, मुझे मालूम नहीं है। और हम लोगों का बंगालीज में ना, जैसे बंधन बैंक का मिस्टर घोष हो गए, म्यूजिक
श्रेया घोषाल हो गए, आर्टिस्ट में गणेश पाइन मिल जाएंगे आपको, रेस्टोरेंट चलाने वाले मेनलैंड चाइना मिल जाएंगे, इकोनॉमिस्ट मिल जाएंगे बड़े बड़े नोबेल लॉरिएट्स। तो ये एक मिक्स कल्चर है। हम लोग ना खाली बैठे वो पैसे नहीं गिनते हैं, पूरे दिन पैसे गिनने में निकल जाएंगे, लेकिन हम बिल गेट्स नहीं बन पाएंगे। दिन का अंत में पैसे भी गिने लेकिन बिल गेट्स नहीं बन पा रहा है। एटीट्यूड हो गए बिल गेट्स की तरह, एटीट्यूड बिल गेट्स से भी ज़्यादा, मतलब कोई है कि बिल गेट्स मतलब उसके सामने बिल गेट्स फेल पड़ जाए, लेकिन उनका जैसे कर्म नहीं है, इलॉन मास्क जैसे कर्म नहीं है, रतन टाटा जैसे कर्म नहीं है। एटीट्यूड बहुत हो गए हैं लेकिन काम बन नहीं पा रहा है। आपको मालूम है मेनलैंड चाइना का जो मालिक है वो कितने अच्छे गाने भी गाते हैं। चाउमैन चेन रेस्टोरेंट का जो मालिक है वो कितना बढ़िया पियानो बजा लेते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप में एक घाटा था जो हम लोगों का जो फादर का एज का आदमी लोग है उन लोगों का जनरेशन में कुछ एक पॉलिटिकल कारण है, कुछ एक जो समाज में एक बदल आता है कभी कभार, तो उसके वजह से भी होता है। और उन लोगों को आराम से नौकरी मिल गया था घर में बैठे बैठे, तो इसलिए रिस्क नहीं लिए थे। मेरा एक जाने माने एक दोस्त थे, उनका एक भाई साहब, बड़े भाई, वो जादवपुर यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट थे मैथमेटिक्स में। अभी कैलिफोर्निया में समोसा का चेन रेस्टोरेंट चलाते हैं। तो कुछ भी जानकारी लेने का पहले वर्तमान में आइए। एज ए मोटिवेशनल स्पीकर नाउ आई एम एडवाइजिंग यू, वर्तमान में रहिए। वो पास्ट को लेके अभी का जनरेशन का जजमेंट मत कीजिए। इतना पैसा गिनने के बाद भी बिल गेट्स नहीं बना, इलॉन मास्क नहीं बना। क्यों नहीं बना? लेकिन सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया साउंड सिस्टम बोस वो बंगाली ही थे। आज भी दुनिया में सबसे बढ़िया साउंड सिस्टम बोस ही है, वो बंगाली ही थे। आप बोल रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप करो, लेकिन जब पूरे एक जो समाज होता है ना, उसमें पूरा सब कुछ मिला के एक समाज बनता है। खाली बिजनेसमैन से समाज नहीं बनता है, एंटरप्रेन्योर से समाज नहीं बनता है। तो पूरे जो आप देखोगे तो उधर हम लोगों का कौम का बहुत कंट्रीब्यूशन है, बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, कोई भी दूसरा कौम से कम नहीं है। आपको मालूम है कि नहीं, चैटर्जी इंटरनेशनल, बोस और भी काफ़ी सारे कंपनीज है जो इंटरनेशनल मार्केट में काम करते हैं और काफ़ी फेमस भी है। बड़े बड़े डिज़ाइनर्स हैं फ्रांस में, यूरोप में। आप जो स्टॉक देखते हो ना, जो स्टॉक, आप थोड़ा सा वो, आप मोटिवेशनल स्पीकर है ना, थोड़ा जो स्टॉक भी देखा कीजिए। जो स्टॉक बांग्ला, ये मेरा आपको एडवाइस है, जो स्टॉक बांग्ला देखा कीजिए तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि प्रेजेंट क्या है, वर्तमान क्या होता है। आप जो बात किए हैं वो वर्तमान नहीं है, अतीत है। तो प्लीज़ कुछ भी बनाने का पहले, किसी भी कौम के ऊपर कुछ भी कीचड़ उछाड़ने का पहले थोड़ा वर्तमान का कैसा हाल है और हम लोग कैसे सोचते हैं अभी, ये पहले थोड़ा जानकारी ले लीजिए। मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ और मैं एक आर्टिस्ट हूँ। ठीक है, देखते हैं आप भी जिंदा रहेंगे अगला 25 साल 30 साल, हम भी जिंदा रहेंगे शायद, देखते हैं। चलिए फिर, टाटा।